गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, उनके कारण तथा इनके निवारण। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और उनके कारण तथा निवारण आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हमारा दृष्टि दोषों में ही एक टॉपिक बचा है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और भी हैं नेत्र दृष्टि दोष से, जिसे हम पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। तो सब पहला प्रश्न उठता है कि जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? तो कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति या इस दोष के निवारण के लिए जो है द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का होता है। या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका ऊपरी भाग जो है अवतल लेंस का तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है। आइए इसी क्रम में जो है नेक्स्ट दृष्टि दोष देखते हैं, जो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले कुछ सिलेबस से जुड़ा ही एक आपके सिलेबस में था मोतियाबिंद। आपने सुना होगा कि इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनकी आँख खराब हो गई है, ये देख नहीं पाते हैं। तो पहले ये आपके सिलेबस का ही है मोतियाबिंद। तो आइए देख लेते हैं कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मोतियाबिंद में शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। तो इसी क्रम में आइए कुछ और दृष्टि दोष देखते हैं, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अबिंदुकता और वर्णांधता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबिंदुकता। अबिंदुकता जो है नेत्र का वह दोष जिसके कारण कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष का कारण कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक दृष्टि दोष और है वर्णांधता। वर्णांधता जब व्यक्ति रंगों में भी भेद नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्णांधता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष। जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं पाता, अर्थात रंगों में भेद नहीं कर पाता, तब यह स्थिति वर्णांधता कहलाती है। आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो मानव नेत्र में जो दोष होता है उसी को वर्णांधता कहते हैं। इस दोष का कोई उपचार नहीं होता है तथा यह अनुवांशिक और जन्मजात होता है। तो एनसीईआरटी बुक में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो मानव नेत्र और
से जुड़ी परिभाषाओं और उस दृष्टि दोष से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये है हमारे प्रश्न जिसमें से 4 क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, इस नंबर्स पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि दृष्टि दोष कौन सा है, उसका संशोधन, उसका निवारण हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला ही वर्ड है हमारा निकट दृष्टि दोष का एक व्यक्ति। जो व्यक्ति है उसे दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। तो आप आंसर क्या लिख लेंगे, अवतल लेंस का। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। आपको मैंने दूर बिंदु और निकट बिंदु की परिभाषा में बताया था कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है और निकट बिंदु कहाँ होता है। तो आंसर में आप लिख लेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। और फोर्थ है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। अगर विद्यार्थी अंतिम पंक्ति में बैठा है तो जाहिर सी बात है उसे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो किधर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है। और अगर निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा। हाँ, एकदम सही समझे आप, निकट दृष्टि दोष। उसे कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है, तो इसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करके इसे संशोधित किया जा सकता है। कह सकते हैं विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसके निवारण के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।